हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 7 मई, दिन है मंगलवार। और यहाँ पर क्या है, इस समय मक्खियाँ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। कितना भी साफ़ रखो तो आज तो यहाँ पर मिट्टी भिगोई थी, तो मिट्टी से पूरी रसोई की लिपाई करेंगे। और नमक डाल दिया है थोड़ा, और पानी में नमक डालकर ऊपर सब पोंछा लगा दिया है। स्लैब पर और चूल्हे पर सब पर नमक का पोंछा लगा दिया है, तो मक्खियाँ कम हो जाती हैं। आप लोगों ने ही कमेंट किया था, तब से हम यही करते हैं। और आजकल गर्मियों में तो बीच बीच में मिट्टी से लिपाई करनी पड़ेगी, क्योंकि पपड़ी जैसे निकलने लगती है। फिर आप जब लगातार गोबर से लिपाई करोगे तब ये होता है। तो बीच बीच में मिट्टी से लिपाई करो तो फर्श भी सही रहती है, चिकनी हो जाती है। तो इसीलिए आज मिट्टी डालकर गाढ़ी गाढ़ी पूरी रसोई की लिपाई कर दी है मिट्टी से। ये देखिए, पूरी रसोई साफ़ कर दी। काफ़ी देर से लगे हुए थे रसोई में, पूरी सफाई की है। और फिर सारा काम अब कंप्लीट हो गया है रसोई का हमारी। और यहाँ पर झाड़ू लग रही थी, रौनक को लगा दिया झाड़ू लगाने में। और ये देखिए, रसोई हमारी बस साफ़ सुथरा तैयार हो गई है। और इसके बाद शाम वाले काम निपटा लेते हैं, क्योंकि शाम तो हो ही गई है अब। तो चारा करना था, तो चारा कर देते हैं पशुओं को। और आज इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, क्या बताएं दोस्तों। क्योंकि दिन पर दिन गर्मी हर जगह बढ़ रही है अब। और सुबह गए थे नए वाले घर पर वीडियो अपलोड करने, इतनी तेज़ धूप थी वहाँ पर, हालत ख़राब हो गई है। तो तब से नहाने का मन कर रहा था, लेकिन सोच रहे थे सारा काम निपटा लेंगे तभी नहाएंगे। कहीं से आओ वापस तुरंत नहाना भी नहीं चाहिए, तब जाके सारे काम निपटा लेंगे और तब फिर नहाएंगे, तब राहत मिलेगी। तो जब यहाँ पर छाया आ जाती है तभी दोनों को लाते हैं। और ये छुटकी की ममता आज भी नहीं जागी है। आज भी वो एक साथ मतलब खिला नहीं सकती है। पिसाया है, नहीं बनाएंगे। पिसाया है। पिसाई हुआ है, तो ठीक है। हाँ, कहते कि भुंजा रहे हैं तो ऑपरेट पिसाइए कहाँ। और ये अम्मा को परेशान कर रही थी। हुआ ये कि सब लोग जा रहे थे सत्तू भुनवाने के लिए, कोई पिसवा के ला रहा था। तो अम्मा के मन में ये आ रहा था कि हमारे घर में भी सत्तू भून कर नहीं आए हैं, तो कब बनेंगे सत्तू। तो इसलिए परेशान थी। ये उम्र होती है ना बच्चों वाली, ज़रा देर में परेशान हो जाती। तो इससे पूछ रही थी सत्तू क्या अपने यहाँ नहीं बनेंगे, क्योंकि तो ये वही परेशान कर रही थी कि इस बार सत्तू हमारे यहाँ नहीं बनेंगे। और कल तो भुनवा के हम रख ही दिया था हमने, सारे सत्तू बना के, सिर्फ पिसवाना है। तो पिसकर भी अभी आ गए हैं, तो वही बता दिया, तब इनको राहत मिली। ये ऐसे ही इनको परेशान करती रहती। दादी और पोती का प्यार ऐसा ही है। और अम्मा भी जानती हैं ये मुझे सताती है, तो बस हंस देती हैं और झूठ मूठ का थप्पड़ इसको लगा देती हैं। तो ये तो है दादी पोती का प्यार। और उसके बाद फिर हम नहा के आ गए हैं और बाल बांधेंगे। बाल क्या, जूड़ा लगाएंगे ऊंचा सा। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। इस समय क्या मानसून बदल रहा है, कहीं बारिश हो रही है, कभी बादल आ जाते हैं, इस वजह से उमस हो रही है। और जब उमस होती है तो बारिश तो होती ही है। तो यहाँ भी बारिश होगी, किसी दिन भी हो। तो चलिए, यहाँ पर ऊंचाई पर आज जूड़ा लगाएंगे बहुत, ताकि गर्दन पर एक भी बाल ना लगे, नहीं तो बहुत ख़राब लगता है, बहुत गर्मी लगती है। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। नहाया है, अभी सारे काम निपटा के, सारे साफ़ सफाई के।
यहाँ भी ठीक से झाड़ू लगाई। कनक से कहा था लगाया था, लेकिन हमने दोबारा से लगाया सारा सामान रख के यहाँ। अब ये कपड़े जो दिख रहे हैं आपको, ये धुलने वाले हैं, तो शाम को धुलेंगे। आज मशीन बाहर निकालेंगे, शाम को फिर धुलेंगे। कनक ने भी अभी नहाया, रौनक ने नहाया है। बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है और आज हम वहाँ पर परेशान हो गए थे। वीडियो अपलोड करने गए थे नए वाले घर पर, वहाँ इतनी तेज़ धूप थी, दिमाग ख़राब हो गया। लेकिन कहीं से आओ फिर तुरंत नहाना ठीक नहीं है, तो तब से काम में लगे थे। अभी नहाया है तो थोड़ा ठीक लग रहा है। और बहुत पुरानी साड़ी आज हमने पहन ली है, बहुत पुरानी है। ये देखिए, इसको कम पहनते हैं क्योंकि इसको जब पहनो और धुलो फिर प्रेस करना पड़ता है। बिना प्रेस आप इसको पहन नहीं सकते। बाकी साड़ियों में हम ज़्यादा प्रेस नहीं करते, ऐसे ही पहनते रहते हैं। तो इसको अभी रौनक ने प्रेस किया है, तब जाके आज हमने कहा हल्की फुल्की सी पहनते। बहुत हल्की है, पहनने पे पता ही नहीं चलता कि पहने हैं कि नहीं। तो और चलिए देखते हैं रसोई के क्या हाल है। और कल के हाथ दर्द कर रहे हैं, दोनों हाथों में दर्द हो रहा। तो देखते हैं अपनी रसोई के हाल, जो नहा धो के सुंदर सी बनी हुई है। ये देखिए, अभी बर्तन लगाना बाकी है। ये देखिए, थोड़ा ठंडक लग रही है, मिट्टी से लिपाई कर दी है। और फिर हमने जो गुलाब जामुन बनाए थे उसकी चाशनी बची हुई रखी है और इसको हमने फ्रिज में रख दिया था, तब से रखी हुई है। आज सोच रहे हैं इसका कुछ बना देते हैं, तो सोचा है। और मैदा है आधा किलो के आसपास, अभी ले आए हैं तो रखा हुआ है, तो उसी का कुछ बना देते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले बर्तन लगा देते हैं, क्योंकि बर्तन धुलने के बाद तब रसोई की साफ़ सफाई की थी। और फिर ले लिया है छन्ना, तो चाशनी को छान लेते हैं ताकि जो कण रह जाते हैं गुलाब जामुन के वो निकल जाएंगे। तो एक कढ़ाई में ही छान लिया है, जिस कढ़ाई में हमको चाशनी पकानी है, और बस छान कर रख दिया है। इधर ले लिया है मैदा आधा किलो और इसको छन्नी से छान लेंगे। छानना बहुत ज़रूरी होता है, पता नहीं क्या निकाला है। मैदा और सूजी तो बहुत ही धोखेबाज है। बेसन में इतनी जल्दी नहीं होते, लेकिन वो भी हिसाब से ही रखना पड़ता है। तो दुकान में भी कभी कभी क्या है निकल आते हैं कीड़े वगैरह, इसीलिए देखकर। और उसके बाद आधा किलो मैदा में ये बड़ा वाला चम्मच है, आधा बड़ा चम्मच हमने रिफाइंड डाला है। बाद में थोड़ा सा और डाला था, तब जाके सही से मोवन हो पाया था। जब तक अच्छे से लड्डू हमारा ना बने तब तक मोवन उसी हिसाब से डालना है। तो ये देखिए, चुटकी भर, एक चुटकी नमक डाला है और इसको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए लड्डू हमारा अच्छे से बन गया है, फूट नहीं रहा है, इसका मतलब मोवन हमारा परफेक्ट है। अब बस ग्लास में पानी लिया है ताकि ज़्यादा ना हो, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमको लगाना है कि रोटी वाला आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा सख्त लगाना है, ज़्यादा सख्त नहीं लगाना है, लेकिन उससे सख्त लगाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर लगा लेंगे और इसको बंद करके रख देंगे। कम से कम 20 मिनट के लिए इसको सेट होने के लिए रख देंगे। चलिए, बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है। इसके बाद 2 चम्मच घी लिया था हमने, पिघला लिया है, और 2 चम्मच इसमें मैदा डाला है सूखा वाला, और इसका अच्छे से मिलाकर पेस्ट बनाकर इसको रख देंगे। इसमें आप घी की जगह तेल भी ले सकते हैं, रिफाइंड तेल। और वैसे तो घी हो या डालडा हो, इससे ज़्यादा रिजल्ट अच्छा आता है। उसके बाद चाशनी हमने गाढ़ी कर ली है, 1 तार की चाशनी रखी है इसमें, क्योंकि गुलाब जामुन में थोड़ी सी पतली रखी जाती है। तो चाशनी बना के रख दिया है। इसके बाद 20 मिनट हो गए हैं, आटा को फिर से एक बार सेट कर लेते हैं अच्छे से। और फिर एक बड़ी लोई ले ली है, बाकी जो बचा फिर से बंद कर दिया है। हवा नहीं लगनी चाहिए ज़्यादा, नहीं तो सूख जाएगा मैदा। उसके बाद इसको लंबे लंबे आकार में बराबर से कर लेते हैं। फिर दोनों तरफ के काट लेते हैं किनारे, और फिर 5 लोई बनानी है। 5 में से 1 लोई आपको बड़ी बनानी है, 4 लोई बराबर की बनानी है। और बस इनको चपटा करके रख देंगे और बेलते जाएंगे। पूड़ी हमको बेलनी है, बिल्कुल पतली पूड़ी बेलनी है, जितनी पतली आप बेल सके। और क्योंकि आटा सख्त लगा है तो इसमें परथन लगाने की ज़रूरत नहीं, मतलब सूखा मैदा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, 4 पूड़ी एक साइज के बेलेंगे और 1 पूड़ी बड़ी बेलेंगे। जो हमको नीचे रखनी है वो पूड़ी हम इन चारों पूड़ियों से थोड़ी बड़ी बेलेंगे। ये देखिए, सबसे बड़ी वाली नीचे रखी है, और उसके बाद वही पेस्ट लगाएंगे, एक लेयर लगाएंगे इस पर, अच्छे से पूरी पूड़ी में लगा देंगे चम्मच से। अगर आपके पास ब्रश है तो ब्रश से लगा दीजिए। और फिर इसके ऊपर एक पूड़ी रखेंगे, ये देखिए अच्छे से रखेंगे, बीचों बीच में रखेंगे।
और बराबर हाथ से दबा देंगे ताकि हवा नहीं भरे पूड़ियों के बीच में। फिर एक लेयर लगाई है पेस्ट की, फिर से पूड़ी रखी है, फिर एक लेयर लगाएंगे, फिर से पूड़ी रखेंगे। इस तरीके से चारों पूड़ी रखनी है और दबाते जाना है चारों तरफ ताकि हवा जो भर जाए वो निकल जाए। हवा नहीं भरनी चाहिए, नहीं तो खाजे हमारे ख़राब हो जाएंगे। फिर चारों पूड़ियाँ हमने रख ली है और फिर इसको दबाते हुए हमको मोड़ना है। ऐसे करके हाथ से मोड़ते जाना है, टाइट करके मोड़ना है, ढीला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल टाइट मोड़ते जाना है। और जो हवा हो किनारे से हम निकालते जा रहे हैं। ये देखिए हमें लग रहा था हवा भरी है तो हमने किनारे से फिर से दबा के पूड़ियों के किनारे से निकाल दिया है। इस तरीके से बेलन जैसा हमको मोड़ लेना है, पूरा रोल बना लेना है। इसका चिपका के अच्छे से चिपकाना है, इसको कहीं खुलना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर हमारे क्या है खाजे तेल में खुल जाते हैं। खाजा बनाने जा रहे हैं हम, जो चिरोटे इसको कहते हैं। तो फिर उसके बाद पूरा बेलन तैयार हो गया, दोनों किनारे हमने फिर से इसमें भी निकाल लिए हैं। और उसके बाद क्या है आधा आधा इंच के हमको इसको लोई काटनी है। हमने थोड़ा सा चपटा कर लिया, आप चाहें तो बाद में कर ले, हमने पहले ही चपटा कर लिया है। और ये देखिए आधा आधा इंच लगभग अंदाज से हमने काट लिया। उसके बाद ऐसे हाथ से दोनों तरफ दबा देंगे और हाथ से हथेली में चपटा कर देंगे। आप बेलन से भी बेल सकते हैं। और इसी तरीके से हम सारे जो है खाजा अपने हैं वो सारे चपटे करके रख रहे हैं एक थाली में। और एक गलती आप लोग मत करिएगा, जो खाजे हम बनाते जा रहे हैं उसको गीले कपड़े से आप ज़रूर ढक दीजिएगा। अगर सूख जाएंगे तो फिर तेल में सब गड़बड़ हो जाएगा, खुल जाएंगे। जैसे गुजिया हम बनाते हैं तो उनको गीले कपड़े से ढक देते हैं, वैसे ही इसको हल्का सा गीला कपड़ा डालकर ढक दीजिए तो वैसे ही ताज़े बने रहेंगे। अगर आप तुरंत डालना चाहते हैं तो तुरंत तेल में डाल दीजिए तो और भी अच्छा है। तो कैसे क्या पकाना है अभी आगे आपको बताएंगे। और ये रौनक कनक ने थोड़ा थोड़ा मैदा ले लिया है, वो अपने तरीके से कुछ बना रही हैं। ये खाजे इनसे नहीं बनेंगे, ये नहीं बना रही थी। और देखिए इस बार क्या है हमने गोल बनाकर देखा है, चपटा नहीं किया है और टाइट करके मोड़ रहे हैं और बिल्कुल गोल बेलन जैसा रोल बनाया है। और फिर इसको काटेंगे। चपटा वैसे भी करना पड़ेगा, तो मुझे चपटा करने में आसानी लग रही, पहले चपटा कर लिया था तो वैसे ज़्यादा आसान दिख रहा था, लेकिन दोनों तरीके से बना कर देखा है हमने। फिर से काट लिया है, फिर से हाथ से वैसे ही चपटे कर देंगे हम। ये देखिए और ये सारे खाजे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। आधा किलो मैदा में इतने खाजे बने हैं। तेल डाल दिया है कढ़ाई में और तेल हमारा हल्का सा बस गर्म हुआ था। गैस को हमने धीमे कर दिया है। ये देखिए इतना गर्म हुआ है, दिखा रहे हैं आपको, जिसको गुनगुना कहते हैं। और बस डाल देंगे अपने खाजे और बिल्कुल गैस को धीमी आंच पर कर रखेंगे और इनको पकने देंगे धीरे धीरे। हाथ नहीं लगाएंगे अभी, इनको धीरे धीरे पकने देंगे। खुद से ही धीरे धीरे घूम घूम कर जब पकने लगेंगे तब हम इनको पलटेंगे। ये देखिए बिल्कुल धीमी आंच पर पकाना है। अगर तेज़ आंच में पकाएंगे तो कलर इनका चेंज हो जाएगा, फिर अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि कलर इनका डार्क नहीं होना चाहिए। ये देखिए हमने पका लिए हैं और कलर बिल्कुल डार्क नहीं हुआ, जैसे खाजा होते हैं वैसे ही कलर इनका आया है और बिल्कुल खस्ता बने हैं ये, ऐसा नहीं कि अंदर से कच्चे हैं। और बस निकाल लिया है ऐसे ही। और बस रह गया है दूसरा घान के लिए। गैस हमने बंद कर दी है। तेल को ठंडा करेंगे, क्योंकि जब हम खाजा पकाते हैं तो पकते पकते तेल गर्म हो जाता है। तो गीला कपड़ा डाल दिया है, खाजा जो कच्चे रखे हुए हैं और जो खाजे हमने पका लिए हैं वो चाशनी में डाल देंगे। ये देखिए कितने अच्छे से पक गए हैं और इनको बंद करके रख देंगे तो अच्छे से चाशनी पी लेंगे ये। और जब तेल हमारा ठंडा हो गया है तो फिर से गैस चालू की है और गैस धीमी आंच कर दी है और फिर ठंडे तेल में डाल दिया था। फिर जैसे पकाया था वैसे ही पका लिया है। बस ऐसे ही कलछल बीच बीच में चला देंगे, जब पकने लगेंगे तब, बीच में हाथ नहीं लगाना है। और बस ऐसे ही ये घान भी पका लेंगे। खाजा हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाते हैं खाजा ये। और बहुत गर्मी है, डाल देते थे खाजा फिर बाहर चले जाते थे, क्योंकि बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है। और जो बर्तन हो गए थे वो सब धुल रहे हैं मंदर, और इनको लगा दिया है किसी काम में। ये जो बालू आई थी, आप लोग पूछ रहे थे बालू किसको कहते हैं, तो जो रेत होती है रेत को हमारे यहाँ बालू कहते हैं। इसको एक छन्नी से ये छान रहे हैं, क्योंकि आज हमको मटका रखना है। तो कैसे क्या मटका हम लोग रखते हैं पानी ठंडा करने के लिए, वो आपको आगे व्लॉग में देखने को मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा पानी जब ठंडा हो जाए तो ये मटका है मिट्टी का जो हम लाए थे।
और कमेंट आया था कि कैसा मटका लेना चाहिए। तो देखिए, ना तो ज़्यादा खरा होना चाहिए, ना ही ज़्यादा कच्चा होना चाहिए। आप उंगली रगड़ कर देखिए, हाथ में कलर नहीं लगना चाहिए। काफ़ी लोग क्या कहते हैं, गेरू मिला के बनाते हैं और बताते हैं वो पक्का है, पक्का नहीं होता है। अगर कलर नहीं छूट रहा है तो वो अच्छा है मिट्टी का। और बालू वाला लेना चाहिए। बालू वाले मटके में पानी ठंडा होता है। तो ये हमारा बालू वाला है और अच्छे से धुल दिया है और नमक डालकर अच्छे से धुल लिया है। मटके को नमक भी डाल दिया था और धुल कर रख दिया है। और फिर ये देखिए, और फिर इसमें स्वास्तिक बना देंगे, पूजन करते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, कोई भी बर्तन नया आता है तो उसके पहले हल्दी और चावल लगा के थोड़ा किया जाता है, फिर उसमें चाहे जो रख सको। तो आज हम भी मटका पूजन कर रहे हैं और स्वास्तिक बना रहे थे। तो इसने किया, जब तक हम बना ही नहीं पाए तब तक इसने फटाक से दूसरी तरफ बना दिया। मतलब हमने सोचा ये पकड़े हुए है, इसने फटाक से दूसरा बना दिया। अब हम परेशान थे कि दो मतलब कैसे बनाए। फिर हमने क्या, चारों तरफ 5 स्वास्तिक बना दिए थे। और फिर खाजा जो बनाए थे उनका भी भोग लगा दिया है। और चलिए, मटका पूजन हमारा हो गया है। अब रखते इसको कैसे हैं, एक तसला ले लिया है, उसी में बालू रखी है और इस बालू को अच्छे से भिगो देंगे। ये बालू हमारे मटके को ठंडा रखेगी, तो मटके का पानी भी ठंडा रहेगा। गांव में क्या होता है, ज़मीन में गड्ढा खोद दिया जाता है, फिर उसमें बालू रखी जाती है। लेकिन हम तसले में रखेंगे ताकि ज़मीन में क्या होता है, फिर कचकच कचकच बहुत कीचड़ हो जाता है, फिर कीड़े भी पड़ जाते हैं। इसलिए इसमें रखेंगे, साफ़ सुथरा मटका हमारा रखा रहेगा। और एक कमेंट आया था, जब फ्रिज है तो फिर मटके की ज़रूरत क्या है। तो फ्रिज की दूसरी बात होती है, मटका दूसरी चीज़ हो गया। फ्रिज है तो ये तो नहीं कहती मैं नहीं है, लेकिन हम फ्रिज का पानी बहुत कम पीते हैं। और रह गई कोल्ड ड्रिंक की बात, वो तो कभी कभार चल जाती है। मटके का पानी हम सारा दिन पीते हैं, तो सारा दिन तो हम कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते हैं ना। हो गया मटका पूजन और लाइट आ रही जा रही है और मुंह मीठा कर लीजिए। खाजा भी बन गया है, ये देखिए। थोड़े थोड़े केसर के धागे डाल दिए गए थे, हमारे पास रखा हुआ था, छोटे छोटे धागे हैं, वही डाल दिया है। तो ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, रसीले हमारे खाजा। तो आप लोग खाइए और बताइए कैसे बने। ये देखिए, सारे परत नजर आ रहे हैं। तो सारे काम ख़त्म हो गए। थोड़े चावल हमने खा लिए हैं टमाटर प्याज डालकर, और कुछ नहीं खाया है आज। और बाहर आज बड़ी अच्छी हवा चल रही है। वैसे तो गर्मी अंदर घर के अंदर गर्मी लग रही है, लेकिन बाहर आज मस्त हवा चल रही है। अगर सो जाओगे मैदान में ना तो होश नहीं रहेगा सारा दिन, इतनी अच्छी हवा चल रही है। तो रौनक कनक यहीं आंगन में लेटी हैं, उनके पापा तो यहाँ लेटे हैं और हम भी फिर आंगन में ही लेट जाएंगे बच्चों के साथ में ही। यहाँ बड़ी, और अगर छत पर जाते तो बहुत ही अच्छी हवा लगती। यहाँ इधर छप्पर, इधर टीन रख दी गई, तो उतनी अच्छे से हवा नहीं आती जितनी पहले आती थी, लेकिन फिर भी लगती है। अंदर से तो बाहर ठीक है, ठंडा मौसम है। चलिए दोस्तों, यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं, क्योंकि इससे आगे आप कुछ दिखा नहीं पाएंगे। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें और हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय। चलिए मिलते हैं फिर।